नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 25 जुलाई 2025 और दिन है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन जानते हैं क्या हल चल रही मंडियों में, क्या आलू की क्या परिस्थितियां बन रही हैं। साथ ही किसान भाइयों कुछ समाचार हैं, कुछ अखबारों के न्यूज़ हैं किसान से संबंधित, कुछ चैनल्स की न्यूज़ है, आपके सभी आपके उपयोगी समाचार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों हमने जितनी भी सूचनाएं आपको दी हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने जो आपको सूचनाएं दी थी लगातार पेपरों में के बारे में, जो जानकारी हम आपको आलू की खबर के बारे में दे रहे थे, उन सब पर एक आलू संदेश नाम का साप्ताहिक अखबार चलता है, उसने सारी सूचनाओं पर लगभग मोहर लगाई थी। हम लगातार शुरू से आपको फर्टिलाइजर से संबंधित, बीज से संबंधित, किसान से संबंधित, आलू से संबंधित, निकासी से संबंधित जानकारी हम देते आ रहे हैं। उसने एक टॉपिक कहा था कि एक बार हल्ला हुआ कि शेर आया और हम सब आगे दौड़ने लगे और पीछे देखा ही नहीं कि सियार है कि शेर है। ये वाक्य बड़ा अच्छा था। दूसरा वाक्य ये था उसका कि 5% लोगों के लिए 95% को बलि क्यों चढ़ाया जा रहा है। ये दो वाक्य बहुत पसंद आए। कटियार जी उसके संपादक हैं। जो भी उन्होंने लिखा उसमें पूरी की पूरी किसान की पीड़ा बयां कर दी और सच्चाई का आईना सभी को दिखाया। एक कहीं से आवाज़ उठती है कि निकासी नहीं हो पाई, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या निकासी हो नहीं रही कोल्ड स्टोरेज से और मंडियां आलू से पटी पड़ी हैं। आज दिल्ली आजतपुर की बात करें तो 15,000 पैकेट फड़ों पर बताए गए। आवत 156 गाड़ियों की, कल भी 150 गाड़ी, उससे पहले भी 150, कल रिकॉर्ड बिक्री हुई 100 गाड़ियों के आसपास, 105 गाड़ियों के आसपास की कल बिक्री है। तो बिक्री भी ठीक हो रही है, आलू की गाड़ियां भी पहुंच रही हैं और निकासी, अब भी निकासी न होने का रोना गाया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, आज अमर उजाला हाथरस के संस्करण के अनुसार बताया गया है कि कम रेट के कारण, यानी कि रेट न मिलने के कारण शीतगृहों पर आलू की निकासी को किसानों ने रोका। इस तरह से हेडलाइन दी है। उन्होंने बताया है कि 15, अभी ये तो उन्होंने तो अभी तक कहा है, लेकिन ये आंकड़े मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरे नज़र में ये 30 जून तक के आंकड़े हैं, लेकिन अखबार के अनुसार 15 जुलाई तक के उन्होंने बताया कि अभी तक 21% की मात्र निकासी हुई है, जबकि पिछले साल इस समय 30% की निकासी हो चुकी है। किसान भाइयों और हाथरस के मेरे कोल्ड स्टोरेज के भाइयों, कोल्ड स्टोरेज के मालिक भाइयों, सभी आप सभी के बिना किसान की दशा और दिशा को हम सुधार नहीं सकते। हम विचार है और ये विचार मंच है, न कोई व्यावसायिक मंच है ये, न कोई मीडिया का मंच है, न किसी बुराई भलाई का मंच है। हम और आपसे निवेदन कर रहे हैं और आड़तीय भाई जो भी जुड़े हों हमारे चैनल पर, हम सब मिल करके अगर हम किसान की दशा को सुधारने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करें और हम सब मिल करके उस पर कार्य करें, तो एक दिन हम किसान को एक सही रास्ते पर ले जाएंगे, देश की कृषि व्यवस्था को अच्छी पटरी पर ला पाएंगे और उससे निश्चित रूप से देश की कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो ये कहीं ना कहीं देश के विकास में योगदान होगा हमारा, आपका और हम सबका। जैसा कि किसान के लिए बहुत पहले से ऐसा कहा जाता है कि सर्वोत्तम जो काम है वो कृषि का है, बाकी जो जिसकी सातों फूट जाए वो नौकरी करे, दूसरा व्यवसाय है अपना। जैसे कि आप लोग जानते हो पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, और अगर फिर ये न हो तो फिर अन्य कोई कार्य जो है। तो आज उस उत्तम खेती का सबसे लास्ट पायदान पर पहुंचा देना, कहीं न कहीं जो हमारी क्रियाकलाप हैं, जो हमारी नीति निर्धारण है, वो कहीं न कहीं जिम्मेदार है। हर बार हम सरकार को लपेटते हैं, सरकार को दोषी ठहराते हैं। सरकार तो दोषी है ही। 70 साल हो गए किसान मजदूर की बात करते करते, लेकिन क्या धरातल पर हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारे निवर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब का एक बयान था, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए कहा था कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिन बातों को लेकर के हम चले किसान के लिए, क्या वास्तव में हम धरातल पर वो सब योजनाएं किसान तक पहुंच रही हैं?
अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ तक पहुँचाने की। हो सकता है दुखी होकर ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, दुखी होकर के उन्होंने इस्तीफा दिया हो, ये मैं अभी कोई प्रमाणिक तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे ही थे हमारे चौधरी चरण सिंह और ऐसे ही थे मोरारजी देसाई। तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी नेतृत्वकर्ता और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति अभी जो वर्तमान हैं, निर्वर्तमान कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह, जिनको किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किसानों के लिए अपना जी तोड़ प्रयास किया और उस समय निश्चित रूप से किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ था। लेकिन आज केवल बातें हो रही है, हम आय दुगनी करेंगे। हालांकि सरकार के प्रयास कुछ लगते तो हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देते, उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता। पेपर में ये आया है तो ये पेपर वाले जो खबरें लाते हैं तो कहीं न कहीं से जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से, कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से लाते हैं। क्या उन्होंने जाकर के कभी रजिस्टर को देखा कि वास्तविक क्या है? मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग भी बताएंगे, मैं वही कहना चाह रहा था, बीच में बात आगे बढ़ गई कि अपने कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से कि मित्रों, आपको किसान का मनोबल साधने के लिए सही आंकड़े देने होंगे। क्या अभी तक 30% मात्र निकासी हो रही है? कि वो जुलाई का महीना निकलने जा रहा, तब बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि 30%, 25 से 30% के आसपास हाथरस की निकासी होनी चाहिए। बाकी आप लोग और किसान भाई हमारे जुड़े हैं वो बताएंगे, लेकिन अखबार क्या कह रहा है? तो कहीं न कहीं ये सब तंत्र किसान को और व्यापारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। और भी एक आज सनसनीखेज मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। पिछले साल इन्होंने बताया कि भाव इस समय 600, 650 थे, जबकि मेरे हिसाब से इस समय भाव 1100, 1000, 1200, 1300 इस तरह के पैकेट के भाव थे। तो कहाँ ये सच्चाई है? और अब इस समय जो है 400, 450 के रेट चल रहे हैं, ये इनका कहना है। इन्होंने किसी जो है आलू का भाव बेहद कम, किसानों को इसका ज़बरदस्त घाटा हो रहा है, ये बात तो सत्य है निश्चित रूप से। 15 से 20 हज़ार बीघा की लागत होती है और 45 से 50 पैकेट बीघा का निकलता है, उत्पादन होता है। अगर आज के रेट लगाएं तो 18 से 20 हज़ार रुपये की बिकवाली होगी, उसमें 5-6 हज़ार रुपये गोल्ड का भाड़ा और अन्य खर्चे निकाल करके किसान के हाथ में 8 से 10 हज़ार रुपये बीघा का घाटा आ रहा है। जबकि उसने 4 साल उसको पाला पोसा, वो एक अलग कहानी है। तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन उद्यान विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो निकासी है वो 9% की कम आंकी जा रही है। उनके अनुसार 55,000 हेक्टेयर भूमि का रकबा था, जिसमें उत्पादन था 14 लाख मेट्रिक टन, इसका ये स्टोरेज था। 21% निकासी यानी कि 2.94 लाख टन की निकासी है। अगर हम पैकेट में आकलन करें इसका तो 2 करोड़ 80 लाख पैकेट जमा थे, जिसमें से 58 लाख 80 हज़ार पैकेट मात्र निकले। कितना हास्यास्पद सा लग रहा है आंकड़ा। 150 कोल्ड स्टोरेज में से, हाथरस के अंदर 150 कोल्ड स्टोरेज का आंकड़ा है, उसमें से मात्र अभी तक 58 लाख 80 हज़ार पैकेट की निकासी हुई है। ये अखबार की खबर का मैं आकलन कर रहा हूँ। आप लोग सच्चाई का जरूर बताना चैनल पर, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि अखबार के आंकड़े भ्रामक और डरावने हैं, जबकि सच्चाई इसके इतर है। करीब 25 से 30%, यानी करीब मैं मानता हूं कि जो निकासी होगी वो 58 लाख कह रहे हैं, लेकिन 70-80 लाख के करीब निकासी यहाँ से होनी चाहिए। किसान, एक और बात किसान भाइयों में बताना चाह रहा था, जो किसान भाई नई नई तकनीकों के बारे में, नए नए बीजों के बारे में, अलग अलग कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए सितंबर में किसान मेले का आयोजन हो रहा है। 2025 किसान मेला वो पंजाब के विभिन्न शहरों में 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आयोजित होगा। उसकी हम जानकारी आपको जो है अपने पोस्ट में दे देंगे, चैनल पर पोस्ट कर देंगे। एक और चौंकाने वाली खबर आज किसान भाइयों सामने आई। मैं न्यूज़ 18 की खबरें पढ़ रहा था, अखबार किसानों से संबंधित। उस न्यूज़ 18 में एक खबर मैंने देखी कि बाजार में नकली आलू, बताइए। और नकली आलू वो भी जहरीला, स्वास्थ्य को बर्बाद करने वाला। इसको अगर कोई खा ले तो कैंसर और लीवर फेल्यूर, किडनी फेल्यूर जैसी भयानक बीमारियां उनको व्यक्तियों को हो जाए। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को सतर्क कर सकते हैं। और ये कितनी मात्रा में आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे पकड़ा गया, ये सब जानकारी तो नहीं है अभी फिलहाल में। लेकिन नकली आलू की खबर पढ़ते ही मैंने उसको पूरा डिटेल में पढ़ा, और इस खबर में इन्होंने बताया कि सबसे पहले
अक्टूबर 2024 में नकली आलू पकड़ा गया था। इन्होंने नकली आलू की पहचान बताई है कि ये पानी में डूबता नहीं है, ऊपर तैरता रहेगा, क्योंकि ये वजन में हल्का होता है, रंग छोड़ता है। जब इसको रगड़ेंगे तो हाथ में इसका रंग आ जाएगा और अंदर इसका कलर कुछ और होगा और बाहर इसका कलर कुछ और होगा, यानी कलर बदल देगा ये, और जलाने पर धुआं देता है। तो सामान्य आलू जलाने पर धुआं नहीं देता है और खाने पर जहरीला है। तो क्या मंडियों में ये नकली आलू आ रहा है, कोल्ड से निकासी नहीं हो रही? मुझे तो नहीं लगता कि इतने मंदे में भी कोई नकली आलू बाजार में समय पहुंचा करके कुछ करे। हाँ, हो सकता है जब आलू बहुत महंगा होता हो या किसी और ब्रांड के नाम से कहीं नकली आलू आता हो, आपने कहीं देखा हो तो ज़रूर इस पर कमेंट करना किसान भाइयों। ये मेरी नहीं, न्यूज़ 18 की खबर है। ये कल के उसमें संस्करण में छपी थी, तो मैंने कहा आप किसानों को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए। दूसरे हमारे बाराबंकी के एक वर्मा जी, हमारे व्यूवर भाई बहुत अच्छे हैं और काफ़ी समय से हमारा फॉलो करते हैं, मैं खेती के सब काफ़ी सारी जानकारियाँ लेते हैं। उन्होंने बाराबंकी के बारे में बताया कि यहाँ पर 25 से 30% की निकासी हो चुकी है, जबकि निकासी शुरू से ठीक ठाक चल रही है और किसानों को इस समय डराया जा रहा है और डरा करके कोल्ड स्टोरेज पर बुला करके औने पौने दामों में उनका आलू खरीदा जा रहा है। किसान परेशान है। तो मैं यही कहूँगा, आपने ये भी बताया कि यहाँ पर 25% सीड है, उसके बावजूद, और अभी कुछ दिनों बाद अगेती आलू की बुवाई भी प्रारंभ हो जाएंगी। आप समझिए 25% सीड है, 25 से 30% निकाली, 55 तो हो गई भाई। अब 55 के बाद बचती है आपकी 45%। 45% में अब आपके समय भी तो अभी मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने तो बड़े आराम से हैं, तो क्या नहीं निकलेगा? सोचने की बात है। वही वाली बात के पीछे मुड़ के तो देखो को शेर है या सियार है। कुछ 5% लोग 95% पर राज कर रहे हैं, भ्रामक रूमर फैला करके, किसानों को डरा करके, और व्यापारी ऐसे ही चंगुल में आ गए। क्या वो नकली आलू का दबाव है? मुझे तो नहीं लगता। तो कहीं न कहीं हमें इसके उपाय खोजने होंगे, हमें सही सूचनाएं अपने किसान भाइयों को देनी होंगी। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रोडक्ट को दूसरे के हाथ में दे के रेट नहीं पूछता। किसान एकमात्र ऐसा है जो अपने उत्पाद को, जिसको वो अपने बच्चे की तरह पाल पोस करके ला के मंडियों में और आड़ती भाइयों आपके हाथों में देता है, जिनमें से ज़्यादातर अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हमसे भी संपर्क कर रहे हैं, कोल्ड मालिक भी बहुत अच्छे हैं, आड़ती भी बहुत अच्छे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ जरूर भ्रष्ट हैं या उस तंत्र के शिकार हैं, उस गिरोह के सदस्य हैं जिस गिरोह ने ये मंदी फैलाई। आज कोल्ड मालिक परेशान हो उठे, धैर्य उनका भी जवाब दे रहा है कि कैसे उनका लोन चुकेगा, कैसे किसान भाड़ा देगा, और उनको भी करोड़ों के नुकसान की आशंका अब सताने लगी। अब वो इधर उधर उपाय तलाशने में जुटे। तो जितने भी हमारे अच्छे कोल्ड मालिक भाई हैं जो हमारी बात का थोड़ा बहुत भी अगर अनुसरण करते हैं, तो अब आपको प्रयास, चाहे सरकार के माध्यम, क्योंकि किसान की पहुंच वहां तक नहीं है जहां तक आपकी है। आप सरकार के माध्यम से बहुत कुछ करा सकते हैं। आप एफपीओ के माध्यम से, कल के वीडियो में मैंने बताया था, एफपीओ अपने प्रयासों से, जैसा कि आगरा समिट में गवर्नमेंट ने हमें वायदा किया था, एफपीओ को वायदा किया था कि किसान संगठनों को हम पूरी हेल्प करेंगे, अगर हम वो निर्यात करना चाहेंगे तो हम उनके निर्यात के लिए कंटेनर उपलब्ध कराएंगे। कहाँ गई आपकी बातें? वो बातों को उद्यान मंत्री जी से संपर्क करिए, याद दिलाइए उनको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात के लिए प्रयास कीजिए। कुछ ऐसे देश हैं हमारे यहाँ से जिनके लिए कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए या कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता संधि है और उस पर उन्होंने टैरिफों को कम कर रखा है। तो उसका लाभ उठाते हुए आलू को बाहर भेजने का काम सबसे पहले अब कीजिएगा, तभी कहीं न कहीं किसान की दिशा में सुधार आएगा, किसान के रेटों में सुधार आएगा। किसान भाइयों, आपसे भी निवेदन है, आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमें आलू को ऐसे फेंकना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आलू आप बेचिए नहीं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बेचिए। कोल्ड मालिक भाई, जहाँ पहले आप 30 गाड़ी महीने में निकालते थे, अब थोड़ा सा 25 कर दीजिए और थोड़ा कम कर दीजिए। आप और आड़ती दोनों व्यक्ति अगर समन्वय स्थापित कर लेंगे तो आप किसान को अच्छे दाम दिलवा सकेंगे। उपभोक्ता को सस्ता नहीं मिल रहा और उपभोक्ता को बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन किसान इस देश का बर्बाद हो रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है और आप समझ रहे हैं। आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोल्ड इंडस्ट्री किसानों की सुविधा के लिए लगाई है, और अगर वो किसान नहीं पनपेगा, किसान दोबारा इस आलू को नहीं पैदा करेगा, बहुत हम सरकार भी प्रयास करेगी, हम बहुत उत्पादन लाएंगे, यूँ उत्पादन बढ़ा देंगे, लेकिन किसान से आलू का उत्पाद बेचा तो जा नहीं रहा है।
तो कैसे, क्या फायदा करोगे आप उत्पादन बढ़ा के? क्या फेंकवाओगे उसको और बर्बाद करोगे? तो कहीं ना कहीं सरकार इन बातों का पर ध्यान दे कि उत्पादन बढ़ाने की बात तो हम बाद में करेंगे जब डिमांड होगी, जब हमें देश हमें कहेंगे कि हमें आलू दीजिए, तब हम उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगे। हम इतना उत्पादन कर रहे हैं कि इसको भी आप समय से कहीं खपा नहीं पा रहे, इसके भी दाम आप दिला नहीं पा रहे, तो उत्पादन बढ़ाने की बात अब करना बेईमानी है। आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा, अब इससे बहुत बातें हो गई। रेटों की बात करें तो 156 गाड़ियाँ दिल्ली में हैं, 48 बैलेंस बची हुई थी। हालांकि जितनी आमद थी उसके हिसाब से 48 बैलेंस ज़्यादा नहीं, 48 में भी इसका आधा मान के चलिए आप, 48 गाड़ियाँ भरी हुई बैलेंस नहीं होती है, फड़ों पर जरूर जमा है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोमवार से ही आप निर्धारण कर लें कि हमें जो है कम आलू भेजना है। हो सकता है आने वाले समय में रेटों का निर्धारण, डरने की आवश्यकता क्यों है? रेटों का निर्धारण आपके मौसम करेगा आने वाले समय में। किसान भाइयों, एक और बात मैं हाँ बताना भूल गया आपको, बहुत जरूरी है। आज संसद के अंदर एक जो है जानकारी दी गई, हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके माध्यम से उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक 2025 में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के माध्यम से जो फसलों को नुकसान हुआ है, जो खेती को नुकसान हुआ है, वो 12 राज्यों का यहाँ पर आकलन है। 12 राज्यों में 1,58,651 हेक्टेयर, माफ करना, 1,58,651 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसलों को प्रभावित किया, यानी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को अगर राज्यवार अगर आकलन करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 91,429 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र से आलू जो आता था वो इसमें शामिल है किसान भाइयों, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से असम के अंदर 35,024 हेक्टेयर में, कर्नाटक के अंदर 18,093 हेक्टेयर में, कर्नाटक का भी आलू इसमें शामिल है किसान भाइयों। जब आलू को बुवाई, उस समय जब हमारे हम अन्य फसलें बाजरा कर रहे थे तो वहाँ पे आलू की बुवाई होती है, और इस समय वो आलू बाजार में आने लगता है और आ रहा है, जो वेफर जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो, तो उसको प्रभावित इन आपदाओं से, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से आप समझना, इसमें महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आलू की फसल भी प्रभावित, इसीलिए मैं आंकड़ों को बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 1706 हेक्टेयर, मणिपुर में 429 हेक्टेयर, मेघालय में भी है, मेघालय रह गया इसमें 6,372 हेक्टेयर, और पंजाब रह गया 3,559 हेक्टेयर। भूमि में पंजाब और इन कुछ जिलों में इसमें चावल यानी धान की फसल प्रभावित हुई, मक्का की फसल प्रभावित हुई, बाजरा की फसल प्रभावित, कहीं कहीं गेहूं की फसल भी, क्योंकि अप्रैल से अभी तक के आंकड़े, तो गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई है। तो इतना बड़ा किसानों को नुकसान, तो किसान का ही दिल है जो इतना बड़ा नुकसान सहन कर सकता है। अगर यही कहीं आलू महंगा हो गया होता तो सबरे न्यूज चैनल, सबरे टीवी चैनल, सरकार और मीडिया के बंधु त्राहिमाम मचा रहे होते, और वो जब ये नहीं देखते किसान को 2 पैसे मिल रहा है तो मिलने दें, क्योंकि किसान जो अर्थव्यवस्था चला रहा है, जो जीविका चला रहा है, देश के सबका पेट का पालन कर रहा है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। तो अब समय है कि हम उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और जन जन के प्रचार के माध्यम से उठाएं और उनका कुछ भला कर सकें, अगर जीवन धन्य हो जाएगा। रेटों की बात कर लेते हैं तो रेट दिल्ली में तो कोई फर्क है नहीं, बाराबंकी में लगातार गिरते चले जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे किसान भाई ने बताया। चिप्सोना जहाँ 15-16 तक अभी बिक रहा था, गर्मी में जब भीषण गर्मी कह रहे थे, गर्मी, अब जब थोड़ी बारिश हो गई तो अब 11 से 12.5 चल रहा है। सूर्या आ रहा है यहाँ पर 11 से 11.5 रुपये किलो सूर्या। हॉलैंड आ रहा है 10 से 11, 11.5, 12 रुपये हाईएस्ट। और काटनर के जो लोकल आलू है यहाँ पर, उसके राजेंद्र वन, उसके रेटों को तो गिराते ही चले जा रहे हैं। अभी 9.5 से 10, 10.5 तक हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो मंडी में बिक्री हो रहा है। कोल्ड स्टोर में 700 से लेकर के 900 रुपये क्विंटल के रेटों से इस समय बिक्री हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का। इसी तरह कानपुर की बात करें, गाड़ियों की थोड़ी सी आमद क्या बढ़ी, 40 से 50, जहाँ 25-30 गाड़ी आ रही थी तब तक रेट 12-13-14 रुपये किलो तक था हाईएस्ट। आपका हॉलैंड आलू जरूर 15-16 तक बिक रहा था उस समय, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई आलू की। 37-93 छट्टा 9 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का वही 7-8 ही रह गया। गुल्ला 6 से 10, 10.5 आगरा का सुपर क्वालिटी का, बाकी 6 से 9। चिप्सोना 11-12 रुपये किलो, हाइब्रिड 8 से 9 हल्की क्वालिटी का वही 7-8 रुपये किलो। किर्री 2 से 5 रुपये किलो,
कंचन 9 से 10, सिंदूरी 11 से 12 और हॉलैंड 11 से 12.5 रुपये। सुपर क्वालिटी का एक लॉट 13 रुपये किलो तक की बिक्री मात्र रह गई। तो ये एक किसान के साथ मजाक है, किसान के साथ जो है धोखा है। जयपुर की बात करें, 90-95 गाड़ियाँ किसान भाइयों, आज 35 गाड़ी बैलेंस है, 55-60 गाड़ी नहीं है। तो 35 गाड़ी अगर बैलेंस बचेंगी तो फिर रेट क्यों बढ़ने की उम्मीद कैसे करेंगे। 37-93 11 से 12.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 8 से 10 रुपये किलो, 302 9 से 10 साढ़े 10 रुपये किलो, हाइब्रिड 5 से 9 रुपये किलो, हॉलैंड सुपर क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो और बाकी हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें किसान भाइयों, 7-8 गाड़ी यूपी की रहती है, 7 से 7.5 हज़ार पैकेट की टोटल आमद है। यूपी का आलू बिक रहा है सुपर क्वालिटी का लॉट 10 से 11.5-12 तक, 12.5 तक एक लॉट जो मासा फूल ले जाते हैं वो, बाकी 9 से 10 रुपये किलो। और यहाँ का लोकल ज्योति सुपर एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 13 से 14 साढ़े 13 रुपये किलो, हल्का 11 से 12 रुपये किलो और हल्का 7 से 11 रुपये किलो और चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो, गुल्ला 600 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश की शाहजहाँपुर प्रमुख मंडी है, प्रमुख तो क्या कहेंगे, लेकिन हाँ अभी आजकल इसमें आलू बिक्री हो रहा है। 1500 पैकेट के आसपास की आज आलू की आमदनी है। चिप्सोना 12 से 14 रुपये किलो और टोरस आलू बिका 13 से 14 रुपये किलो और गुल्ला बिका है 700 से 900 रुपये क्विंटल। बात करें अहमदाबाद की, 45 गाड़ियों में डीसा का 9405 पैकेट, 37 गाड़ियाँ, देसी आलू 1803 पैकेट 7 गाड़ियों में और बेफर आलू एक गाड़ी में 300 पैकेट यहाँ पर आया। रेटों में कोई सुधार नहीं है, जिस तरह से चला रहा वही। मुंबई की बात करें किसान भाइयों, तो मुंबई में आज 17,136 सुबह 5:30 बजे थे और 10 बजे भी 18,167, यानी कि सुबह 5:30 बजे 33 गाड़ी थी, 2-3 गाड़ियाँ और पहुंची हैं तो 36 गाड़ी हो गई। रेटों में कल के ही वाले रेट मान के चल सकते हैं आप। लगभग वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो, एवरेज आलू 12 से 14 रुपये किलो, शुगर फ्री 14 से 15 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 12-13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें पुणे मंडी की, 28-29 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों पुणे मंडी में और वीवीआईपी क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो, एक आध लॉट कोई 15 भी बिका है, लेकिन ज़्यादातर आलू 12-13 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 18 से 19 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का एक आध लॉट 20 रुपये किलो तक और ज़्यादातर आलू 14 से 70 रुपये किलो के रेट में बिक्री हुआ है। वही बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर 17 गाड़ियों में आलू 17 गाड़ियाँ हैं आगरा की, 14 से 70 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 12 से 13 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 14 गाड़ियाँ हैं, 19 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 10 गाड़ियाँ हैं, 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें मेटियापालम की, तो यहाँ पर टोटल 32 गाड़ियाँ हैं, जिसमें आगरा की 7 हैं। आज आगरा की काफ़ी कम गाड़ियाँ पहुँची। आगरा का आलू 19 से 21 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 16 से 18 रुपये किलो। गुजरात की 16 गाड़ियाँ हैं, 20 से 21 रुपये किलो, 20-22 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का वही 17 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के समाचार, आलू के भाव और स्थिति परिस्थिति, और आपकी आवाज़ को बुलंद करने की आदत तो है ही, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।